Sorry, I'm so sorry I was not able to upload the video yesterday. Anyways, आज मैं आपको कल बहुत अच्छा क्रैश देखा हमने, बट मैं आज बहुत क्रिस्प रखने वाला हूँ। ये वीडियो बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीट रखने वाला हूँ। कल जो क्रैश आया है उसके बारे में बात नहीं करेंगे। आया है बट अपना लेवल्स मैंने टेलीग्राम चैनल में अपलोड किया ही था। मैंने आपको बताया था कि अगर 46,000 के नीचे अगर अपने को क्लोजिंग मिलता है, 46,000 के नीचे अगर अपने को क्लोजिंग मिलता है तो मिनिमम 300 टू 400 पॉइंट्स का गैप डाउन मिलेगा अपने को। तो इसने क्या किया, 46,000 के नीचे आ गया और 45,850 को भी टच कर दिया। तो 150 पॉइंट्स तो ऑलरेडी हो गया नीचे। तो व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग टुडे वी माइट सी अनदर गैप डाउन। ठीक है। Currently global cues are negative, but your gift nifty is flat. तो क्या हो सकता है आज अगर गैप डाउन ओपनिंग हुआ तो वी विल ओपन नियर 45,900 लेवल्स, और इसका ब्रेकडाउन मिला अपने को तो हम जाएंगे 45,655 तक। ठीक है गाइस। नाउ ये क्या लेवल है, कहाँ से आया है? ये बहुत पुराना लेवल है ये हमारा। अगर मैं आपको बताऊं, ये जो लेवल है ये यहाँ से आया है। समझ रहे ना बात को? मतलब एक सेकेंड ना गाइस, मतलब जब मार्केट यहाँ से गिरा था, समझ रहे हैं बात को? जब मार्केट यहाँ से गिर के इसका सपोर्ट लिया था, सपोर्ट लेके इधर इसने रिजेक्ट किया, फिर यहाँ से जब गिरा इधर सपोर्ट लिया इसने, और जब उठा तब रिजेक्शन यही लेवल पे आया। फिर से यहाँ से गिरा, फिर जब वहाँ से रिकवरी आया तो फिर से यहाँ रिजेक्शन लिया और यहीं से गिरा, और फिर वापस यहीं पे ही रिजेक्शन लेके फिर इसको तोड़ा इसने। तो दिस लेवल 45,655 इज़ अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेवल। इस लेवल पे क्या मार्केट खुलता है, कैसे होता है, देखते हैं अपन। ठीक है। पूरी दुनिया ओवर क्रैश के लिए क्यों क्रैश हुआ, क्या रीज़न था, सब ढूंढ रहे हैं। क्रैश का कोई रीज़न नहीं था, हेवी सेलिंग था। सेलिंग अगर OI चेन देखेंगे अपन, OI चेन में जब ये ऊपर गया मार्केट तब भी सब बेरिश ही थे, स्ट्रॉन्ग बेरिश था, और इसके लिए यहाँ पे भी ऊपर गया तो भी सब बेरिश ही थे। ठीक है। और फिर गिरा है ये। ठीक है। और अभी गिरना बाकी है इसमें, क्योंकि इसका वीक क्लोजिंग आया है, बहुत ही वीक क्लोजिंग आया है। ठीक है। तो लेवल्स देख लेते हैं अपन। मेक और ब्रेक लेवल 45,900 लेवल। ठीक है। इसके नीचे वी विल बी नेगेटिव इन मार्केट, और 46,000 के ऊपर विल बी पॉजिटिव इन मार्केट। ठीक है। तो 46,000 और 45,900 के बीच में देर इज़ अ नो ट्रेड जोन। समझ रहे हैं बात को? देर इज़ अ नो ट्रेड जोन। ठीक है। 46,000 से 45,900 के बीच में नो ट्रेड जोन। ठीक है। वॉट यू विल हैव टू डू, कल अगर हम आज अगर हम गैप डाउन देखेंगे, गैप डाउन में वी विल ट्राई एंड टच 45,650 इन वन सिंगल कैंडल। मतलब ये इतना फास्ट होगा, फास्ट आके वी माइट गो बैक टू CPR। ठीक है। अगर 46,650 को ब्रेक नहीं किया तो वी विल सी CPR लेवल विच इज़ 46,200। ठीक है गाइस, 46,200 अगर 46,650 को ब्रेक नहीं किया तो व्हाट यू कैन डू, यू कैन एक्चुअली टेक 46,200 का C as hero zero. When you can take this, if you find कि 45,650 को ब्रेक नहीं कर रहा है और इधर ही घूम रहा है। समझ रहे हैं बात को?
ठीक है। तो कैसे होगा, अभी समझो ऐसे आया, ऐसे आके इधर ऐसे 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 गया, फिर ऐसे आया, फिर ऐसा गया, फिर ऐसा आया। जब ऐसा करता रहता है ना, तब क्या होगा, सडनली यहाँ पे आएगा। ठीक है। तो एक्सपायरी कल, आज अपनी बैंक निफ्टी और निफ्टी की एक्सपायरी है। तो मैं आपको बताता हूँ, अगर 45,650 को ब्रेक नहीं किया इसने, तो वी विल सी 46,200 एंड 46,400, और इस दो स्ट्राइक प्राइस में बहुत बड़ा उछाल आने वाला है। ठीक है। तो 20 का माल 200 होने वाला है इसमें, 200 ले लो, 100 होने वाला है, क्योंकि विक्स अभी 16 है। समझ रहे हैं हम बात को। ठीक है। तो दिस इज़ पॉसिबल इन एन दिस थिंग। तो टेक्निकली मैं आपको बताता हूँ कि इट इज़ अ डिसेंडिंग CPR। सो आइडियली इन अ डिसेंडिंग CPR वी हैव टू, अगर एनी बाउंस वी हैव टू सेल एट CPR। ठीक है। एनी बाउंस वी हैव टू सेल एट CPR। समझ रहे हैं बात को। एंड इफ ब्रेकडाउन ऑफ S1 मिला अपने को, तो वी विल गो डाउन टिल 45,500, 45,300 और फिर 45,000। समझ रहे हैं बात को। ठीक है। अगर हम 45,500 को ब्रेक किया किसी भी हालत में, किसी भी सूरत में, तो 45,000 आना मुश्किल नहीं होगा। 45,000 P विल बिकम अ बिगेस्ट हीरो। समझ रहे हैं आप बात को। क्यों मैं आपको बता रहा हूँ, देखो इधर सिंगल डे का स्पाइक्स दिखता है इधर, देखो इधर सिंगल डे। इफ यू रिमेंबर दीज 45,500 का ब्रेकडाउन गैप डाउन में ओपनिंग किया, सीधा गिरा 45,000, फिर यहाँ पे सपोर्ट लिया इसने, सपोर्ट लेके सीधा गया एंड टच्ड 45,650। तो समझ लो ना आप, ये जो बड़ा सा रेंज है, ये बहुत ख़तरनाक रेंज है, बहुत वॉलेटाइल रेंज है। ठीक है। और अगर इसके अंदर वापस आ गया तो काफ़ी मुश्किल होने वाला है, और इसी रेंज में घूमने वाला है मार्केट। ठीक है। तो आई डोंट थिंक आएगा, मेरे हिसाब से वापस मार्केट आज पूरे दिन यहाँ पे टच करके यहीं पे घूमेगा बस। दिस इज़ व्हाट इट विल डू। इतना ही करेगा। सबकी एक्सपायरी में कैपिटल ज़ीरो करने वाला है सबका। ठीक है। तो ओपनिंग कैंडल में अगर किसी के पास पुट्स पड़ा है तो प्लीज़ एग्जिट पुट्स। ठीक है। डू नॉट होल्ड बियॉन्ड दिस पॉइंट। ठीक है। फ्रेश ले लेना वापस 45,500 पे, वापस ले लेना फ्रेश। समझ गए आप। ठीक है। बट जो हाथ में आया वो क्या है, हाथ में स्क्रीन पे दिखेगा प्रॉफिट, लेकिन आप यू विल नेवर बी एबल टू बुक, एंड वो ज़ीरो ही हो जाएगा बाद में। समझ रहे हैं बात को। ठीक है। सो दिस इज़ ऑन बैंक निफ्टी का लेवल्स आपको बता दिया मैंने। वेरी सिंपल, 46,000 के ऊपर वी आर पॉजिटिव। टारगेट विल बी 46,120, 46,250, 46,380। ठीक है। 45,000 के नीचे वी विल बी बेरिश। इसके नीचे का टारगेट है 45,650, 45,500, 45,300, 45,000 इज योर लेवल। ठीक है। अभी मैंने इतना बड़ा हैवी रेंज क्यों दिया आपको, ये दिस रेंज इज हाउ मच, यू नो, दिस रेंज इज क्लोज टू अबाउट 1,500 पॉइंट्स का रेंज। कल एक्सपायरी है, कुछ भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी है 1,500 पॉइंट्स की रेंज। ठीक है। बट मेरे को क्या लग रहा है, अगर आपके सामने TPO लगाऊंगा तो आप देखो, ये जो एरिया है TPO में, ये जो सिंगल प्रिंट चार्ट है और ये जो एनॉमलीज है, ये सारे, इसने प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं है, ये प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं है ये। ठीक है। तो आई थिंक ये इसको मारने जाएगा वापस, ये POC को मारने जाएगा। इट विल गो बैक टू हिट दिस POC, एंड फॉर्चुनेटली द POC एंड पिवोट इज द सेम नाउ। तो इट विल गो बैक टू हिट द POC। उसके लिए उसको क्या करना होगा, इसके ऊपर आना पड़ेगा, विच इज़ द वैल्यू एरिया हाई, वैल्यू एरिया लो। तो वैल्यू एरिया लो के ऊपर उसको खुलना पड़ेगा।
इसके ऊपर जाएगा तो ही अपने को 46,250 मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। समझ रहे हैं आप बात को? ठीक है, मैं अपडेट करता रहूँगा लाइव में। चलिए निफ्टी देखते रहते हैं। निफ्टी में भी अच्छा खासा फॉल आया है। निफ्टी के लेवल्स वेरी सिंपल है, लेवल बहुत ही सिंपल लेवल है। 21,880 से लगा के 21,840 का जोन है। समझ रहे हैं बात को? ठीक है, डिसेंडिंग CPR है। वी विल ओपन गैप डाउन इन दिस। गैप डाउन में हम 21,840 और 880 के जोन में क्या करते हैं वो देखते हैं। इसके नीचे मार्केट विल बी नेगेटिव, फर्दर फॉल आएगा, वो फॉल जाएगा 21,760 तक, और यहाँ से 21,700, फिर 21,600 स्ट्रेट। ये 100 पॉइंट्स का फॉल है। ठीक है, मैं रेंज बहुत बड़ा बोल रहा हूँ, देर इज़ अ रीज़न फॉर इट, एनीथिंग इज़ पॉसिबल। S1 आपका 21,840 पे है और S2 स्ट्रेट आपका 21,700 पे है। ठीक है, तो 140 रेंज का S1 है और S2 है, तो इसके बीच में खेल सकता है मार्केट आज। ठीक है, और अपसाइड के लिए 22,000 मेजर रेजिस्टेंस हो गया है अभी। ठीक है, और इसके ब्रेकआउट पे 22,115 और फिर 22,250, दैट इज़ योर टारगेट। ठीक है, ये 100 पॉइंट्स के टारगेट है। तो आज मज़ा आने वाला है एक्सपायरी में, बट ध्यान रखिए इट माइट बी अ वेरी बोरिंग डे ऑल्सो, बट ध्यान रखिएगा कुछ भी हो सकता है। ठीक है, चलो, हैव अ सेफ एंड प्लीज़ मेंटेन रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। डू नॉट एंटर इन एनी ट्रेड थिंकिंग इट विल डबल योर मनी। नहीं होगा, ये पूरा मिथ्या है। आपको बहुत ही ज़्यादा कॉशियस से ट्रेड करना है। ठीक है गाइस, चलो, टेक केयर, हैव अ ब्यूटिफुल डे अहेड।